हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का बेटा अपना टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेसन का क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत अच्छा लेसन है जिसमें हम कंप्लीट टॉपिक की स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। इसके अंदर हम थ्योरी नोट्स का पहले रिवीजन करेंगे, फिर साथ में अपने एनसीईआरटी को कवर करते हुए सीबीएसई बोर्ड के सभी पीवाईक्यू अपने इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो बेटा, अगर इस लेसन को, इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई डाउट रहता हो बेटा, तो आप इस नंबर के ऊपर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो बाद में। तो ये हेल्प आपकी साथ साथ चलती रहेगी एग्जाम तक। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो बच्चों, जो लास्ट अपना जो क्लास थी अपने मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर थी, मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर पिछली क्लास में हमने बेटा बायोट सेवर्ट लॉ के ऊपर स्टडी किया था। तो मैं आपको एक बार फिर से ये बताता हूं कि बायोट सेवर्ट लॉ क्या था। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये बच्चों क्या था? अपना बायोट सेवर्ट लॉ था। ये था अपना बच्चों बायोट सेवर्ट लॉ था। ठीक है, अब बात ये उठती है कि यहाँ पे हमारे पास जो अपना क्वेश्चन है, जो अपना न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क ऑफ एंगल अल्फा। देखो बेटा, आपके पास एक सर्कुलर आर्क है इस तरह से, ठीक है, जिसमें करंट आ रही है आई, और इस आर्क के जो सेंटर पर, इस आर्क के सेंटर पर आपको पॉइंट जो पी है, यहां पर आपको बच्चों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो हमने लास्ट क्लास थी उनमें हमने जो स्टडी किया था बेटा, वो एक कंप्लीट कोइल के कारण, एक जो पूरी कोइल थी सर्कुलर, उसके सेंटर के ऊपर अपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। क्या आंसर आया था इसका? बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2r। ये इसका आंसर था। ठीक है, और अगर एन टर्म्स हो तो एन म्यू नोट आई बाई 2r। ठीक है, ये हमारा, ये हमने कर चुके हैं, हम प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। अब बेटा हमें इस कोइल का एक छोटा पार्ट लेना है, यानी कोइल के एक छोटे पार्ट को बोलते हैं आर्क। तो इस आर्क के कारण हमें पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? हम इसके ऊपर एक एलिमेंट मार्क करेंगे डेल्टा एल, और इस एलिमेंट के कारण पहले हम सेंटर पर, जिसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस होती है कोइल की, या इस आर्क की रेडियस है कैपिटल आर, तो ये डिस्टेंस तो बेटा कैपिटल आर हो जाएगी। तो यहां पर इस एलिमेंट के कारण कितना होगा, ये बायोट सेवर्ट लॉ ने बताया था। बायोट सेवर्ट लॉ बेटा डेल्टा बी के बारे में, डेल्टा बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए एलिमेंट। एलिमेंट की लेंथ कितनी है यहाँ पे बच्चों? डेल्टा एल है। तो बायोट सेवर्ट इस एलिमेंट के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमें पता है, इसका जो बायोट सेवर्ट का लॉ है। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे एंगल देखिए, ये डेल्टा एल वेक्टर और आर वेक्टर, ये तो हो गया आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और ये होगी डेल्टा एल वेक्टर। इनमें बच्चों एंगल कितना बन रहा है? ये 90 डिग्री का। ये एंगल बच्चों इनमें कितना बन रहा है? ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ साइन थीटा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा थीटा, तो साइन 91 हो जाएगा। और स्मॉल आर की जगह पर चलो इसकी जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट की गई है, तो यहाँ पर अपने कैपिटल आर को पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हम ये एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, हम इसका दोनों साइड में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन डेल्टा बी इंटीग्रेशन म्यू नोट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल, और साइन 91 हो जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डेल्टा एल होता है, इंटीग्रेशन डेल्टा एल वो किसके इक्वल होगा? एल के। इस आर की पूरी लेंथ हो जाएगी। और बच्चों एंगल क्या होता है? इस आर्क का जो एंगल है ये अल्फा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सर्कुलर आर्क का एंगल कितना गिवन है? हमें अल्फा गिवन है। अल्फा बेटा इसका एंगल है जो 60 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी गिवन आपको न्यूमेरिकल में हो सकता है। पूरी कोइल के लिए कितना होता है बेटा? पूरी कोइल का एंगल होता है 360 डिग्री, या जिसे हम क्या बोलते हैं? 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये एंगल बच्चों हमारे पास अल्फा है। तो आप बच्चों को ये पता है कि एंगल बेटा किसके इक्वल होता है? एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो एंगल अल्फा क्या हो जाएगा? आर्क की लेंथ कितनी है? एल। आर्क इसकी एल हो जाएगी, ये पूरी आर्क जो हो जाएगी इसकी ए से बी तक, मार्क पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो ए से बी तक की लेंथ कितनी है बच्चों? आर्क की लेंथ एल होगी, और रेडियस है आर। तो यहाँ से एल क्या हो जाएगा? आर अल्फा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी एल एल हो गया, और एल की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी? आर इंटू में अल्फा। ये हमने यहाँ पे बॉक्स साइड में मार्क कर दिया। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इंटीग्रेशन डेल्टा बी क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन डेल्टा बी बी हो गया, और म्यू नोट बाई 4 पाई आर स्क्वेयर को भी बाहर ले लिया, आई को भी बाहर ले लिया। ठीक है, और इंटीग्रेशन डेल्टा एल, ये किसके इक्वल हो गया? एल के, और फर्दर किसके इक्वल हो गया? आर एल्फा के। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? कौन कट हो जाएंगे? देखो आर से ये स्क्वायर, बस और कुछ कटेगा नहीं। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर इंटू में अल्फा। ये बेटा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
मैग्नेटिक फील्ड का, कहाँ पर, पॉइंट पी के ऊपर या सेंटर के ऊपर, सर्कुलर आर्क की, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क जिसका एंगल अल्फा दिया है। अब अल्फा बेटा यहाँ हमेशा रेडियन में लेना है, एसआई यूनिट के अंदर। अल्फा हमेशा किस में लेते हैं, रेडियन के अंदर हमेशा पुट करना है। जैसे यहाँ पे आपको मान लो, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल आया और अल्फा बच्चों को दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री नहीं रखना बेटा, पाई/6 रखना है, क्योंकि 30 डिग्री में पाई/6 रेडियन होते हैं, तो आपको हमेशा रेडियन पाई की फॉर्म में रखना है, सीधा बात है। तो पाई से पाई यहाँ कट भी जाता होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि मान लो अगर कंप्लीट कोइल होती, पूरी कोइल होती है आपके पास, तो पूरी कोइल के लिए आपको भी पता ही है बेटा कि अल्फा एंगल कितना हो जाता है, 2 पाई रेडियन हो जाता है, यानी 360 डिग्री हो जाता। तो हम बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया बच्चों को, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू में अल्फा। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू में अल्फा, और अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 पाई। तो पाई से पाई बच्चों कट गया, और ये 4 और 2 कट के 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। यही तो बेटा हमारा आंसर होता था कोइल का, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि कंप्लीट कोइल का क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है। और अगर बच्चों इसमें एन टर्न्स होते इसमें, ठीक है, तो बी कितना हो जाता है बताओ, एन म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है, ये एन टर्न्स वाली कोइल के लिए हो जाता है। हालांकि ये जो बात है ये हमने पढ़ी हुई है लास्ट क्लास के अंदर भी, लेकिन इसको जरूरी है ऐसे भी करना कि एक आर्क को, फिर आर्क का फॉर्मूला बना लिया, फिर उसके बाद उसको कंप्लीट कोइल में चेंज करना। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट डिस्कशन। अब बेटा अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए, ये 25 का क्वेश्चन है, अभी इसी साल ये बोर्ड में पूछा गया था। ए करंट कैरिंग लूप कैन बी कंसीडर्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड अलोंग इट्स एक्सिस। देखो बच्चों, इसमें आपको डायरेक्शन कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। इसमें देखो हमने आपको ये बताया था डायरेक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर कि एक कॉइल में अगर करंट बच्चों एंटी क्लॉक चलती है तो एन पोल बनता है, जिसको समझाने के लिए हमने आपको ऐसे बनाया था। देखो इसको मार्क कर लो एरो को, तो एन पोल बन गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये यहाँ पर एस पोल बनता है कब, जब करंट कैसे होती है, क्लॉकवाइज। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज करंट में एस पोल बनता है। ठीक है, और जो एन पोल बनता है बेटा, एन से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती हैं, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ए फोर अपनी ओर, जिसमें डॉट का मतलब आपकी ओर आ रहा है एरो, तो आपको आगे से क्या दिखेगा, शार्प टिप दिखेगा, डॉट फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, और बैक साइड एरो की कैसे दिखती थी, क्रॉस फॉर्म में। ये सारी बातें हमारी पिछली क्लास की थी, रिवीजन किया हमने। अब हम ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बेटा ये कहता है कि मैग्नेट जो करंट कैरिंग लूप है वो किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, करंट कैरिंग जो लूप होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो बेटा इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी भी सिंगल पोल नहीं बनता है मैग्नेट का। जैसे यहां पर एन पोल बन रहा है, तो इसकी बैक में एस पोल भी बनेगा। देखो कैसे, आपको बच्चों ये जो मैं ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, ये आपको कौन से वाइज दिख रही है, ठीक है, मैं तो इसको एंटी क्लॉक वाइज, सर्कुलर मोशन में मैं एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा हूं, तो आपको ये कौन से वाइज दिख रही है, आपकी साइड में ये क्लॉक वाइज होगी। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि कोई आपको कोइल है, अगर सामने से आपको एन पोल बनता दिख रहा है, समझ गए ना बेटा बात, सामने से आपको एन पोल बनता दिख रहा है, तो एन पोल दिखने का मतलब कि आपको सामने से देखने पर करंट कौन से वाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कहोगे। लेकिन कोई अगर बैक साइड में देखेगा तो उसको वो करंट कैसी अपीयर होगी, क्लॉकवाइज। तो जो आपके लिए बेटा क्लॉकवाइज है वो बैक साइड वालों के लिए एंटी क्लॉकवाइज है। मेरे कहने का मतलब आपके लिए एन पोल है तो इसके पीछे एस पोल भी बनता है। पोल कभी बेटा अकेला नहीं बनता, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा पोल्स दोनों एक साथ बनते हैं, यानी एन के पीछे एस भी बनता है। तो ये तो बेटा एक मैग्नेट ही होगी ना, शॉर्ट मैग्नेट कैसी होती है, देखो जिसके आगे एन पोल है तो बैक साइड में क्या होता है, एस पोल। तो यहाँ भी देखो एन पोल और पीछे एस पोल, यानी जो कोइल होती है इसकी एक साइड में, ठीक है, ये मेरा हाथ मान लो कोइल है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक बुक है, ठीक है, तो ये वाली साइड कैसी है आपकी, एंटी क्लॉक यानी एन पोल, तो बैक साइड में क्या बनेगा, एस पोल। तो ये एक शॉर्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, यानी इसमें मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ये बिहेव करती है अलोंग इट्स एक्सिस, मतलब इसकी एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस है बेटा कोइल की, तो एक्सिस के ऊपर एक साइड में एन पोल और दूसरी साइड में
एस पोल बनता है। तो ये आपको बस इसमें इतना ही एक्सप्लेन करना था कि एंटी क्लॉकवाइज में एन पोल, क्लॉकवाइज में एस पोल, लेकिन अगर सामने की साइड से एंटी क्लॉकवाइज है तो बैक साइड में क्लॉकवाइज अपीयर होता है, जिस कारण इसमें दोनों पोल एक साथ बनते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल इसमें एक साथ इसमें फॉर्मेशन होता है। कभी भी बेटा सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात नोट कर सकते हो कि मैग्नेट हमेशा डाईपोल की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को ये वाली बात? ये समझ में आ गया, फिर अपने आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बेटा आपको द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है बेटा ये हाफ कोइल है अपने पास, ये करंट आई आ रही है इसमें, ये करंट आई इसमें आ रही है ना। तो ये क्या है, एक हाफ कोइल है और ये छोटे छोटे इसके वायर हैं। ठीक है, अब देखो पहले इस वायर के कारण देखो, क्योंकि बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है अपना बायोट सेवर्ट लॉ का, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर बेटा इसमें थीटा कभी 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, जैसा कि आपने स्टडी भी किया था पिछली क्लास में केसेस के अंदर, देखो तो दोबारा से बात समझ में आ रही है आपको? बस सिंपल है कि अगर यहाँ थीटा बच्चों 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 डिग्री तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वायर के कारण, वायर के बिल्कुल ये पॉइंट ओ क्या है, 0 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, वायर का जो एलिमेंट है, एलिमेंटल वायर है, ये इसके साथ जो पॉइंट ओ का जो डिस्टेंस है आर वेक्टर, वो कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री के ऊपर। तो इसके कारण, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वायर एलिमेंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। पीछे बची क्या बेटा, देखो बेटा हाफ कोइल बच गई, हाफ कोइल। और हाफ कोइल के कारण, ठीक है, हाफ कोइल के कारण कितना होता है, कोइल की आर्क के कारण कितना होता है, अभी आपने देखा था कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू में अल्फा। अभी हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो देखा है ना बेटा। ठीक है, आर्क के कारण म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू में अल्फा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू में अल्फा। और हाफ कोइल के लिए, हाफ कोइल के लिए बच्चों अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, पाई हो जाएगा ना, क्योंकि पूरी कोइल का कितना होता है 2 पाई, 2 पाई का हाफ कर लो, 2 पाई बाई 2 कितना बचेगा, पाई। पाई का मतलब डिग्री में कहो तो 180 डिग्री। तो ये बेटा 180 डिग्री होता है, पूरी कोयल होती है 360 डिग्री और हाफ कोयल बच्चों होती है 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम उसको रेडियन में रखेंगे, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा की बच्चे वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू में अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई, तो पाई से पाई बच्चों कट जाएगा, तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन देखो, क्योंकि इसमें करंट बच्चों कौन से वाइज चल रही है, क्लॉक वाइज चल रही है। तो क्लॉक वाइज के अंदर किधर होती है डायरेक्शन, बताओ, क्रॉस। ठीक है, क्लॉक वाइज में क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड। ठीक है, क्लॉक वाइज के अंदर क्रॉस बनता है, एस पोल की तरह बिहेव करता है, और ये एस पोल का मतलब मैग्नेटिक लाइन की तरह होती है अंदर की ओर। एन से तो बेटा बाहर निकलती हैं मैग्नेटिक लाइंस और एस में अंदर एंटर करती हैं। ठीक है, तो एस के अंदर जाएंगी तो बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। ठीक है, अगर ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। ठीक है, यानी अंदर की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये करंट कैसी है, क्लॉकवाइज। तो इसकी ट्रिक बेटा आपको क्या बताई थी, ठीक है, ट्रिक इसकी ये थी, एंटी क्लॉक का मतलब अपनी ओर, यानी कि ए फोर अपनी ओर, बाहर की ओर, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर की ओर, डायरेक्शन इसकी किधर हो जाएगी, अंदर की ओर। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी पिछली क्लास रिवाइज नहीं की है वो अच्छे से वो रिवाइज कर लो, डायरेक्शन रूल मैंने वहाँ अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हाफ कोइल वाला। तो अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने अभी स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और एक स्ट्रेट वायर बेंट पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। देखो बेटा इसमें क्या है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है। पहले तो देखो, एक तो सेमी सर्कल है और एक पूरा सर्कल है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल है। तो पहले आप इसमें दोनों का अलग अलग इसको देखिए। पहले आप देखिए हाफ कोइल, हाफ कोइल। ठीक है, अब ये रही अपने पास हाफ कोइल, ठीक है, जिसमें 2 एम्पियर करंट है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, इसकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो हाफ कोइल के कारण अभी मैग्नेटिक फील्ड आपने कितना स्टडी किया है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। हाफ कोइल का आपने अभी फाइंड किया है एंगल 180 डिग्री रखने के बाद। तो हाफ कोइल के कारण B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर।
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखो, इसकी करंट बेटा 2 एम्पियर है, इसकी 1 एम्पियर है, तो इसकी करंट होगी I1 और रेडियस भी अलग अलग है, इसकी 12 सेंटीमीटर है, अंदर वाला लूप छोटा है, उसकी रेडियस 4, तो ये होगी R1। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लीजिए। B1 की वैल्यू म्यू नोट कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आपको बताया था बेटा लास्ट क्लास में कि म्यू नोट बाई 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो म्यू नोट कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है बच्चों। और करंट कितनी है बच्चों इसके अंदर, देखो करंट है 2 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, 2 डिवाइड बाई 4 इंटू रेडियस कितनी है बड़े वाली कोयल की, 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। जो कटते हैं उनको काट दीजिए। क्या क्या कटता है बेटा, 4 से 4 कट गया, और 2 से 12 कट के यहाँ पे आ जाएगा 6, तो क्या बचेगा यहाँ पे, π/6 इंटू 10⁻⁻7, नीचे 2 है तो कितना बचेगा, 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। अब आ जाओ बेटा छोटी कोयल जो है, ठीक है, स्मॉल कोयल, ये जो छोटे वाली कोयल है इसके अंदर ये कंप्लीट कोयल है। और कंप्लीट कोयल के कारण बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, क्या बताया था आपको भी फॉर्मूला, देखो कंप्लीट कोयल का फॉर्मूला, ठीक है, म्यू नॉट I बाई 2R, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई 2R। तो इसमें कंप्लीट कोयल का फॉर्मूला यहाँ पुट क्या करेंगे, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। ठीक है, अब इसमें I2 करंट और R2, म्यू नोट की वैल्यू वही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, करंट कितनी है बच्चों इसमें, देखो अंदर वाले के अंदर बच्चों कितनी करंट है, 1 एम्पियर। ठीक है, 2 इंटू R2, रेडियस कितनी है उसकी, 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2। जो कटते हैं उनको काट दीजिए, क्या उन कट रहा है, 4 से 4 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, π/2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, 7 और नीचे 2 है, तो ये टेस्ला। अब बेटा ये B1 और B2 आ गए, अब इनकी जरा डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, बड़े वाले, ये वाली करंट कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता है, डॉट बनता है। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड होती है डायरेक्शन, और इसमें इसमें डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन डाउनवर्ड होगी, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉक है, इसमें क्लॉक है, क्लॉक में क्या होगी, इनवर्ड। तो ये डॉट हो गया, एक क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन बेटा अपोजिट है। अपोजिट होंगी तो उनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ऑब्वियस है बेटा माइनस करेंगे इनको, है ना। तो बी नेट क्या हो जाएगा, बड़ा कौन सा है बेटा, इसमें π/6 है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी, ये ज़्यादा होगी, तो आप बड़े में छोटे को माइनस कर दो, B2 माइनस B1 कितना आ जाएगा ये, इनको जब माइनस करोगे ना बेटा, तो पाई तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, 10⁻⁻5 भी कॉमन आ जाएगा, और B2 में कितना था, 1/2 माइनस 1/6। इसको बस बेटा आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए बस। अब तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पाई इंटू 10⁻⁻5, और इसका LCM कितना आ गया, 6, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1, 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने इसको, ये कांस्टेंट तो आपको वैल्यू याद ही है ना, इसको मैंने इरेज कर दिया, तो ये आंसर बच्चों कितना आ जाएगा आपका, π/3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये आपका आंसर हो। जो आंसर की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्रॉस वाला बच्चों यहाँ बड़ा है, क्योंकि B2 यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्रॉस वाली नेट जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, क्रॉस वाली डायरेक्शन होगी, बड़े में छोटा हमने घटाया है, तो नेट डायरेक्शन बड़े वाले की यानी कि B2 की डायरेक्शन में होगी। समझ आ गया सभी बच्चों को ये क्वेश्चन। तो अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बहुत अगर सिंपली लो ना बच्चों, तो क्या था इसमें बताओ, एक तो थी हाफ कोइल, हाफ कोइल का फॉर्मूला याद हो ही गया, म्यू नॉट I बाई 4R। ठीक है, और पूरी को एक थी कंप्लीट कोइल, पूरी कोइल का कितना, म्यू नॉट I बाई 2R। ठीक है, फॉर्मूला भी ऐसा है, पूरी कोइल का याद रखो, म्यू नॉट I बाई 2R। ठीक है, तो हाफ कोइल का उसका हाफ है, म्यू नॉट I बाई 4R है। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें देखो बेटा, ये जो न्यूमेरिकल है ऐसे यानी 2 मार्क्स का 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप हैं P और Q। P कौन सा है, ये वाला, Q कौन सा है, ये वाला। इनकी रेडियस दोनों की सिमिलर सेम है, कैपिटल R है, करंट भी दोनों में सेम है, I है, और इनको परपेंडिकुलर रखा हुआ है, डायग्राम में शब्द शो किया गया। इनका कॉमन सेंटर है O। तो आपको बताना क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। अब इसमें देखो बेटा, इसमें जो करंट आ रही है ना, ये इसमें हाफ पार्ट, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं, तो इसमें करंट बेटा, ये वाली जो करंट है ना ऊपर वाले इधर वाले पार्ट में, तो ये बेटा एंटी क्लॉक है, और उधर वाली कैसे है, क्लॉकवाइज है। ये एक्चुअल में ऐसे होगा कि एक करंट आती है और 2 पार्ट्स में से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो पार्ट इसने शो नहीं किया हुआ, पर करंट की डायरेक्शन शो हुई है। तो इसमें बेटा हाफ पार्ट में तो एंटी क्लॉक है,
और हाफ आर्ट में क्लॉक है तो एंटी क्लॉक के कारण डॉट बनेगा, और क्लॉक के कारण क्या बनेगा, इसमें क्रॉस बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि उनकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी, और अपोजिट होगी तो वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, कैंसिल हो जाएंगे तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे, क्योंकि इसमें हाफ पार्ट के कारण करंट एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक के कारण डॉट बनेगा, बाकी हाफ पार्ट में क्लॉकवाइज तो उतना ही क्रॉस बनेगा। तो दोनों के पार्ट की डायरेक्शन अपोजिट है तो उनके मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होंगे, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब क्यू वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्यू वाले का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, अब रह गया पी वाला। तो पी वाले में आपको करंट कौन से वाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं सिंगल पी को ही बनाऊं यहाँ पे, तो एंटी क्लॉक के कारण यहाँ बच्चों क्या बनेगा, एन पोल बनेगा, एन पोल के कारण लाइंस क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइंस बाहर की ओर यानी अपवर्ड होंगी, तो ये बी वेक्टर बनेगा पी वाला। तो ओनली बेटा पॉइंट ओ पर किसके कारण होगा, पी कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड होगी, डायरेक्शन यानी कि कोइल के प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि पूरी कोयल है ना बेटा, पूरी कोयल के कारण क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कोइल पी। ठीक है, कोइल पी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसको आप आराम से एक बार सोचो। तो इसमें जो क्यू है उसमें तो करंट बेटा क्या है, अपोजिट है दोनों हाफ हाफ पार्ट्स के अंदर, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो उसका 0 हो जाएगा, और पी के कारण क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, अपवर्ड रहेगी। तो पी के कारण आपने इसमें फाइंड इसको कर लेना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ आ गया, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। देखो बेटा फिर एक बार देखिए, इसमें 2 कोइल्स हैं, परपेंडिकुलर हैं, दोनों के प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर हैं, कोइल्स वही हैं पी और क्यू हैं, लेकिन अब की बार इसमें करंट की डायरेक्शन देखो, पूरे में डायरेक्शन बेटा एंटी क्लॉक है, और इसमें भी डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉक है, यानी एक ही वाइज के अंदर है। इसमें जो डायरेक्शन आपको दिख रही है वो अलग अलग नहीं है, पूरी कोइल के अंदर एक ही डायरेक्शन चल रही है। ठीक है, इनका सेंटर कॉमन है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉमन सेंटर। ठीक है, 2 कोइल्स के कारण इसमें बतानी है। करंट देखो इसमें आई और √3 आई है, यानी इसमें जो करंट है ये आई है, और क्यू वाले के अंदर जो करंट है वो √3 आई है। अच्छा, अब देखो बेटा क्या होगा, इसको पहले सिंगल सिंगल देखो। तो ये जो पी वाली कोइल है और ये जो क्यू वाली कोइल है, इनके मैग्नेटिक फील्ड किधर होंगे, पहले ये देखो। पी वाले में आपको करंट कौन से वाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब अपवर्ड होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो गया बी पी कोइल के कारण। और इसमें भी करंट आपको कैसे दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा इस कोइल के। ये क्या हो गया, बी क्यू हो गया, बी क्यू वेक्टर। ठीक है, लेकिन ये दोनों कोइल एक ही जगह पर रखी हुई हैं, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक ही जगह पर होंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा हो गया, बी पी वेक्टर, कोइल बी के कारण। और ये कौन सा हो गया, कोइल क्यू के कारण, मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू वेक्टर। अब जब दो वेक्टर बच्चों 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, जब दो वेक्टर 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, तो बी नेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वेक्टर एडिशन का, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और कोस 90 बच्चों कितना हो जाएगा, 0, तो ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का। तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, समझ आने के बाद आप इसको डायरेक्ट ही कह सकते हो कि बी नेट कितना हो जाएगा, √b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, और b1 बी पी है, और क्यू वाला ये 2 वाला क्यू है, तो इसको bp स्क्वायर प्लस bq स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब bp कितना हो जाएगा, bp, क्योंकि पूरी कोइल है बेटा, कंप्लीट कोइल है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। और bq ये भी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r ही होगा। लेकिन इसमें बच्चों एक चीज डिफरेंट है, कौन सी डिफरेंट है, करंट। एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है, तो इस कारण इनके मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट हो जाएंगे। तो बी नेट यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, स्क्वायर करके रखना है, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर I1 स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर प्लस म्यू नॉट स्क्वायर I2 स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। तो इसमें से जो बेटा कांस्टेंट हैं वो बाहर आ जाएंगे, जो कॉमन ले लेंगे उनको। तो बाहर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई नहीं आएगा बाहर, म्यू नॉट बाई 2r, म्यू नॉट बाई 2r, ये तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, रूट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। इसको बस आप सोल्व कर दोगे तो बच्चों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपने क्या देखा
कि जो पी कोईल है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, कोईल के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये मैंने अलग बनाया, ठीक है। और क्यू के कारण भी क्या होगा, कोईल के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों जब एक साथ एक ही पॉइंट के ऊपर मिलेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और पूरी कोईल का आपको पता ही है म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है, ठीक है। अब बेटा इसमें बस आपको वैल्यू लगानी है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 2। और रेडियस, रेडियस इसकी आर ही है बेटा, रेडियस आपको आर गिवन है, ठीक है। वैल्यू दी हो तो वैल्यू लगा दो। और आई वन और आई टू, आई वन कितनी दी है, आई वन कितनी दी है आपको, आई, तो ये हो गया आई स्क्वायर। और वो दिया है √3i, तो वो क्या हो जाएगा 3i², 3i² और आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4i²। और 4i² का रूट कितना होता है 2i। यानी कि इस फॉर्मूले को आगे हम क्या लिखेंगे इसमें, इक्वल टू म्यू नोट की वैल्यू जो है, अगर इसको म्यू नोट की फॉर्म में ही रहने दें तो म्यू नोट, ठीक है, ये तो म्यू नोट हो गया बेटा, ठीक है, म्यू नोट बाई 2r, ठीक है, म्यू नोट बाई 2r, इसको पूरे को म्यू नोट ही पढ़ा रहने दो, ठीक है, म्यू नोट बाई 2r। और आई स्क्वायर और 3i², ये कितना हो जाएगा 4i², तो ये कितना हो जाएगा 4i² का रूट कितना होगा 3i² और आई स्क्वायर 4i², रूट में कितना होगा 2i, ठीक है बच्चों। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा म्यू नोट आई बाई आर आ जाएगा, ठीक है। ये म्यू नोट की फॉर्म में ही इसका आंसर था। आगे अगर वैल्यू पूछे ना बेटा, तो म्यू नोट की वैल्यू आप बाद में आप यूज कर सकते हो इसमें, 4 पाई इंटू 10⁻², लास्ट में यूज आप कर सकते हो। आई की भी उसमें फिर वैल्यू गिवन होगी 2 एम्पियर 3 एम्पियर, आर भी गिवन होगा 2 सेंटीमीटर। नहीं गिवन है तो म्यू नोट को भी म्यू नोट ही रहने दीजिए। तो मैं एक चेंज यहाँ थोड़ा सा कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई, कि म्यू नोट को मैं यहाँ म्यू नोट ही, यहीं पे ही म्यू नोट ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू एज पर कंडीशन लगानी होती है, अगर आर की भी वैल्यू गिवन होती ना, आर और आई की, तो हम म्यू नोट की वैल्यू भी पुट करते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ अपने को नीड नहीं है, तो म्यू नोट की फॉर्म में ही अपने को आंसर इसका देना है, ठीक है बच्चों। नोट कर लिया सभी बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन, ये 19 में आया था और ये वाला क्वेश्चन 16 17, इसका मतलब ये सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें बेटा फिर देखिए एक चीज इसमें और देखिए, ये बी क्यू और बी पी आ गया इसमें, ठीक है। तो इसका नेट बेटा कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, ये होगा बी नेट, नेट कहाँ होगा बच्चों, इनके बीच में होगा। इसने डायरेक्शन इसने पूछी नहीं है इसने, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, डायरेक्शन भी पूछी है। तो डायरेक्शन भी पूछी है तो बेटा हम इसको, ये बी नेट हो गया, तो डायरेक्शन को के लिए एंगल मान लो इसका कितना हो गया, थीटा हो गया। तो डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन अगर फाइंड करनी हो तो टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा से डायरेक्शन को दिखाते हैं। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीपी अपॉन बी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा बीपी अपॉन बी क्यू हो जाएगा। और बीपी की बेटा वैल्यू क्या थी, म्यू नोट आई वन, आई वन कितना था आई, तो म्यू नोट आई बाई 2r। तो बीपी की वैल्यू है म्यू नोट आई बाई 2r। और बी क्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नोट √3i बाई 2r, ठीक है, म्यू नोट √3i, क्योंकि आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी √3i, म्यू नोट √3i बाई 2r, ठीक है। तो 2r से 2r कट गया, म्यू नोट आई से म्यू नोट आई भी कट गया। तो टेन थीटा बच्चों किसके इक्वल आ गया, 1/√3 के। तो थीटा कितना आ जाएगा, इसका मतलब 30 डिग्री। तो इसका एंगल बेटा थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये बी नेट कितने एंगल पर होगा 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल के ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो फिर से बेटा सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको कोइल सेम दिख रही है, जैसे इसमें थी कोइल वैसे ही इसमें है कोइल, बिल्कुल सेम है इसमें कोइल। तो दो कोइल्स को ऐसे इन्होंने रखा हुआ है। तो जब बेटा दो कोइल्स जब भी परपेंडिकुलर होती हैं तो ये इनके मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं, ठीक है, B1 और B2 आ जाते हैं। तो जब P वाली कोइल है तो P वाली का मैग्नेटिक फील्ड किधर था, अपवर्ड था, ये हो गया BP और ये हो गया BQ हो गया। और इनका नेट क्या हो जाएगा, जो हमें पता है अभी, नेट कहाँ हो जाएगा बेटा, इनके बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा B नेट, थीटा एंगल के ऊपर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज देखो, इसमें क्या क्या है इसकी वैल्यूज, टू लूप्स हैं P और Q, रेडियस इनकी 5 सेंटीमीटर है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आपको बेटा इसकी रेडियस गिवन है, ठीक है, इसमें अपने क्या है, रेडियस को आर की फॉर्म में ही आंसर निकाला था, यहाँ अपने वो वैल्यू पुट करेंगे बस, ठीक है। तो दोनों चीजें ऐसे आपको सीखने को मिल जाएंगी इसके अंदर, है ना। आगे बढ़िए, प्लेन परपेंडिकुलर है, कॉमन सेंटर है, ठीक है, क्लियर आइडेंटिकल है, मतलब इनकी रेडियस इनकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड कॉमन सेंटर इफ दे कैरी करंट 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो इसमें करंट कितनी है 3 एम्पियर, इसमें कितनी करंट है बच्चों 4 एम्पियर। तो यहाँ आपको वैल्यू गिवन है करंट की, ठीक है। तो जब बच्चों आपको इस तरह से वैल्यूज गिवन है तो वैल्यू भी अपने रख लेंगे। पहले तो आप ये बात ही करो स्टार्टिंग में कि बी पी क्या हो जाएगा म्यू नोट आई वन
बाय 2r, और बी क्यू ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2r, और क्योंकि ये 90 डिग्री पर है तो बी नेट किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर इन रूट। तो बी नेट बच्चों कितना हो जाएगा, जब इनका स्क्वायर करेंगे तो जैसे आपने अभी पहले किया था, तो आपको पता है कॉमन जो है वो तो बाहर आ जाएगा, कौन बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, और रूट में क्या रह जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो सेम बेटा पहले की तरह ही है, तो ये रूट में क्या रह जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 2r क्या होगा इसमें कॉमन आके बिल्कुल इसमें बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, क्योंकि ये वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियस रेडियस इसकी कितनी दी हुई है, देखो 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 रूट I1 स्क्वायर और I2 स्क्वायर। तो I1 I2 कितनी है बेटा 3 और 4 है, स्क्वायर करके रखोगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 आ जाएगा, स्क्वायर करके रख दो इसको 9 प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लो, तो क्या होगा 2 से ये कट गया, यहाँ 2 बच गया, 16 और 9 कितने होंगे 25, 25 का रूट कितना होगा 5, 5 से 5 भी कट गया, तो बी नेट बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आंसर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन के लिए आप टेन थीटा बच्चों यूज करोगे, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी पी अपॉन बी क्यू, ये हो जाएगा बच्चों टेन थीटा। ठीक है, अब बी पी कितना है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो म्यू नॉट बाई 2r तो इसमें कट ही जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बताओ I1 बाई I2। ठीक है बच्चों, जब इनको डिवाइड करेंगे ना बी पी और बी क्यू को, तो ये कट जाएगा म्यू नॉट बाई 2r, म्यू नॉट बाई 2r, तो I1 बाई I2 बच जाएगा, और I1 बाई I2 कितना हो जाएगा बताओ 3/4, यानी I1 का मतलब बी पी वाली करंट, ये 3 एम्पियर है और वो 4 एम्पियर, और टेन थीटा जब बेटा 3/4 होता है तो थीटा कितना होता है बताओ 37 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने बेसिक मैथ के अंदर स्टडी किया हुआ है, टेन थीटा 3/4, तो थीटा कितना होता है 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री पर इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन बेटा कहाँ होगी इसकी 37 डिग्री पर इसकी डायरेक्शन होगी। समझ में आ गया सभी बच्चों को, चलो बेटा समझ में आ गया, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक वायर है उसकी लेंथ L है। ठीक है, एक वायर है बच्चों के पास, उसकी लेंथ कितनी है उसकी L है, और एक बार उसको आप सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, यानी कि आप इसको बेटा इस तरह से बेंड कर देते हो एक लूप वाले सर्कुलर टर्न में, और नेक्स्ट बार इसको रीशेप करते हो बी पार्ट में 3 टर्न्स में, यानी कि अगली बार इसको बेटा इसी वायर से आप 3 टर्न बनाते हो, तो वो छोटे बनेंगे ना बेटा, उसी वायर का जब एक टर्न बनाया तो बड़ा बनेगा, 3 टर्न में बनोगे तो छोटे बनेंगे, 1/3 हो जाएगा मतलब, है ना, छोटे बनेंगे इसके टर्न। तो देखो इसमें आपने मान लो इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस बच्चों स्मॉल आर है। ठीक है, बड़े वाले की रेडियस कितनी है कैपिटल आर, और छोटे वाले की रेडियस कितनी है स्मॉल आर, तो एल को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने 2πr में, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा L/2π। यहाँ पर बच्चों आपने एल को किस में कन्वर्ट कर दिया 3 × 2π स्मॉल आर। ठीक है, 3 टर्न इसमें 3 टर्न आपने बनाए हैं जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर है, तो बच्चों यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/6π। तो आप ये बताओ हमने स्मॉल आर की वैल्यू या रेडियस की वैल्यू क्यों फाइंड की, दोनों बार हमने रेडियस की वैल्यू ही क्यों फाइंड की, क्योंकि बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I/2r, तो यहाँ पर बच्चों हमें r की वैल्यू पुट करनी होगी म्यू नॉट I/2r, और फर्स्ट केस में यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी L/2π, तो क्या होगा यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट I/पाई अपॉन म्यू नॉट I/पाई अपॉन में L, म्यू नॉट I/पाई अपॉन में L, ये आ जाएगी बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट B2, अब B2 देखिए, B2 यहाँ देखते हैं सेकंड केस में, क्योंकि बेटा इसमें n टर्न बन गए तो n म्यू नॉट I/2r। ठीक है, r स्मॉल ले लिया, अब n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, म्यू नॉट का म्यू नॉट i का i, ये तो सेम है। ठीक है, म्यू नॉट i वगैरह इसमें सेम है, करंट इसमें सेम रखनी है ना दोनों ही केस में। ठीक है, लेकिन इसमें जो करंट सेम है म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, स्मॉल r की वैल्यू आप क्या यूज करोगे L/6π, तो ये कितनी होगी L/6π होगी, स्मॉल r की बच्चों वैल्यू कितनी होगी L/6π। तो यहाँ पे अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कट कौन रहा है देखो 2 से ये कट गया 3,
तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 म्यू नॉट आई पाई अपॉन में L। ये आ गई है बच्चों B1 और B2 की वैल्यू आ जाएंगी। फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप ए एंड बी। तो इनका रेशियो देखो B1 बाय B2। B1 कितना था बच्चों, म्यू नॉट आई पाई अपॉन में L। B1 कितना था, म्यू नॉट आई पाई बाई L। और ये कितना है आपके पास 9 म्यू नॉट आई पाई अपॉन में L। उल्टा करके लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1/9 आ जाएगा। कटने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/9। तो बेटा आपको समझ में आ गया सभी कुछ। आपने बेटा अभी क्या टॉपिक आपने सीखा है, ये क्लास मेनली 12th बोर्ड के बच्चों के लिए, बोर्ड एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्सपर्ट हो चुके हैं सभी बच्चे किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल। तो इस क्लास को बेटा अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।